अगर व्यक्ति को मिले यह 11 संकेत तो हनुमान जी उनके पास हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म ही जीवन पर। दोस्तों, हम बार बार एक बात कहते हैं कि भगवान की भक्ति यदि पूरी निष्ठा से की जाए तो कभी खाली नहीं जाती। भक्ति एक ऐसा बीज है, आप अपनी विजय रूपी आंगन में बोते हैं तो अंकुरित होता ही होता है। जीवन के सारे कष्टों को हर लेता है। जितना गहरा यह बीज होता है उतना ही अच्छा फलित भी होता है। हाँ, किसी भक्त के जीवन में यह पौधा जल्दी अंकुरित हो जाता है और किसी भक्त को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह अपनी अपनी प्रारब्ध के ऊपर निर्भर होता है। और दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनकी भक्ति इस कलयुग में तुरंत फलित होती है। बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं हनुमान जी। और जब हनुमान जी आपके प्रेम और भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं तो कुछ विशेष संकेतों के माध्यम से आपको इस चीज़ का एहसास कराते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो आप भी समझ जाइए कि हनुमान जी आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका सामना करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है। हम प्रयास करके थक जाते हैं लेकिन उस परिस्थिति से हम निकल नहीं पाते हैं। ऐसे समय में केवल ईश्वर ही हमारी मदद कर सकते हैं। इसी कारण हमें ईश्वर के साथ की आवश्यकता होती है। अगर ईश्वर की कृपा आप पर होती है तो आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति से आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर द्वारा भेजी गई सकारात्मक शक्तियाँ आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में सहायता करती है और आपको राह दिखाती है। कई बार आपको भी महसूस हुआ होगा कि मुश्किल परिस्थिति में आप कोई फैसला ले लेते हैं और आपको कामयाबी भी मिल जाती है। यह वह सकारात्मक शक्ति है जो आपकी मदद करती है। लेकिन इसके विपरीत जब ईश्वर हमारे कार्यों से नाराज़ रहते हैं तो वो अपनी कृपा दृष्टि हम पर नहीं रखते हैं और कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी निराशा ही हाथ लगती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मनुष्य का अनिष्ट होना तय होता है, ईश्वर उसकी बुद्धि पहले से ही हर लेते हैं। फिर वह ना तो अच्छा सोच पाता है और ना ही अच्छा कर पाता है। उसे केवल बुरा ही बुरा दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों, हमें यह प्रयास करना चाहिए ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे हम यह पता कर सकते हैं कि हनुमान जी हमें अपनी आंखों से देख रहे हैं और उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी हुई है और उनकी सहायता से हम हर क्षेत्र में कामयाब हो रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं वह कौन से संकेत हैं। पर उससे पहले अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं, प्राप्त हो चुकी है और अब आपको अपनी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहला संकेत होता है कि जब आप पूजा करना शुरू करते हैं तो हनुमान जी आपका मार्गदर्शन करना खुद शुरू कर देते हैं। आपके साथ ऐसा होने लगता है कि आपको खुद पता चलने लगता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको कैसे भोग देना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। यह मार्गदर्शन स्वयं हनुमान जी देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हनुमान जी आपके घर में उपस्थित हैं और हनुमान जी आपके साथ हैं। दूसरा संकेत, दोस्तों, जब आप एकांत में बैठते हैं और आपको अचानक ही मन अपने द्वारा भूतकाल में की गई गलतियों के बारे में पश्चाताप होने लगता है। आप मन ही मन उस गलती के लिए हनुमान जी से माफ़ी मांगने लगते हैं और उनसे क्षमा की याचना करने लगते हैं। तो यह संकेत माना गया है कि हनुमान जी आपको अपनी गलतियों का एहसास दिला रहे हैं। उनकी दृष्टि अब आप पर बनी हुई है और आने वाले समय में आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है और अब आप गलत राह पर नहीं चलेंगे। इसका संकेत हनुमान जी आपको दे रहे हैं। अब जानते हैं तीसरे संकेत के बारे में। हनुमान जी की जब आप पूजा करते हैं तो तीसरा संकेत बताता है आपके गुरु की प्राप्ति हनुमान जी आपको कराते हैं। एक सही जो शरीर रूपी गुरु हैं वो आपको हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होता है।
जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी आपकी उंगली पकड़कर आपको वहाँ ले जाते हैं जहाँ आपको एक अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। तो जो लोग यह बोलते हैं कि गुरु जी एक सही गुरु हमें नहीं मिलता या हमें नहीं पता, तो हनुमान जी की भक्ति से उन्हें एक सही गुरु की शरण मिलती है। चौथा संकेत, आंखों में आंसू आना। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं और अचानक से आपकी रोम रोम खड़ी हो जाए, आपकी आंखों से पानी बहने लगे और आपका मन फलीभूत हो जाए, तो यह संकेत माना गया है कि हनुमान जी आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और आपकी हनुमान जी पर दृढ़ विश्वास ने उन्हें आपके पास आने पर मजबूर कर दिया है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं। हनुमान जी आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत करने वाले हैं। दोस्तों, पांचवा संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपकी उन्नति का संकेत है और यह संकेत तभी मिलता है जब हनुमान जी सचमुच अदृश्य रूप में आपके साथ हैं। अगर आप अपने काम, भावना, वासना को वश में कर चुके हैं, आपको किसी पराई स्त्री को देखने या किसी पराये मर्द को देखने पर मन में माता अथवा बहन या भाई अथवा पिता का ख्याल आता है, तो आप सिद्ध पुरुष बन चुके हैं या सिद्ध महिला बन चुके हैं। साक्षात हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है और अब आपको अपनी मंजिल को पाने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। छठा संकेत, मदद करने की इच्छा। दोस्तों, अगर आपके मन ही मन दूसरों को मदद करने की इच्छा हो रही है या कोई आपसे मदद मांगने आता है तो आप उसे ना नहीं कह पाते, तो यह भी ईश्वर का ही संकेत है। हनुमान जी स्वयं आपसे अच्छे कर्म करवा रहे हैं। इस समय पर आपके द्वारा दी गई मदद आगे चलकर आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। सातवां संकेत, बंदर का घर पर आना। अगर कोई बंदर बार बार आपके घर में आता है और कुछ खाना उठाकर भाग जाता है या देर तक आपके घर पर बैठा रहता है, यह बड़ा ही शुभ संकेत है। हनुमान जी आपके घर पर आने वाली विपत्तियों से आपकी रक्षा करने के लिए आए हैं, इसीलिए आप उस बंदर को चने अवश्य खिलाएं और हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आठवां संकेत होता है जब आप किसी मुसीबत में या किसी परेशानी में होते हो, उस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, हनुमान जी का नाम लेते हो, तो हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हो, तो तुरंत आपकी परेशानियों का निवारण हो जाता है। कोई ना कोई हल उस परेशानी का आपको मिल ही जाता है और आप हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं। तो यह संकेत भी बताता है कि हनुमान जी हर पल आपके साथ हैं, वो हर पल आपको देख रहे हैं। नौवां संकेत यह बताता है कि आपके आंतरिक, आपके अंदर अपने आप ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिलने लग जाते हैं। आपके अंदर जो भी प्रश्न होते हैं उनका उत्तर आपको स्वयं मिल जाता है। आज आपने कोई प्रश्न सोचा, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आया, कोई मन में आया, आपके सोने के बाद आपको पता चला कि आपको पता चल चुका है कि उस प्रश्न का उत्तर क्या है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। कोई दुविधा होती है, उस दुविधा का निवारण आपको मिल जाता है। आपके मन में यह सब हनुमान जी की कृपा के कारण ही होता है। वह अपने भक्त पर कृपा करते हैं और इतनी कृपा करते हैं कि भक्त संभाल नहीं पाता और उनके चरणों में आकर वो रोने लगता है। उनकी भक्ति को देखकर और उनके जो स्वभाव को देखकर कि प्रभु कितनी कृपा अपने भक्त पर करते हैं। और हनुमान जी के विषय में कहा गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। यह पंक्तियाँ रामचरितमानस की है। इन पंक्ति में जामवंत हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियाँ जागृत करने के लिए कहते हैं, अर्थात इस जग में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो आपसे ना हो सके। आपका तो जन्म ही श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है। उन्होंने बोला था कि हनुमान जी, कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। इस संसार के सभी काम को करने की क्षमता आपके अंदर है और हनुमान जी हमारा नहीं समस्त देवों का भी कार्य करते हैं और क्षण में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो हनुमान जी की शरण सभी को लेनी चाहिए, उनकी सेवा पूजा सभी को करनी चाहिए। 10वां संकेत है, वह बताता है कि जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी के गुण आपके अंदर आने लगते हैं। और हनुमान जी का एक ऐसा गुण
जो बहुत ही रहस्यमय गुण है, ऐसा गुण जो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के अंदर ही हो सकता है, वह गुण भी हनुमान जी आपको प्रदान करते हैं, अहंकार का नाश। क्योंकि अधिकतर लोगों में मैं शब्द आ जाता है कि यह मैंने किया है, यह मैंने किया, यह काम मैंने किया है। वह अपने बल के कारण ऐसा बोलते हैं। जब पैसे उनके पास आ जाते हैं तब वो ऐसा बोलते हैं। पर यह हनुमान जी की अनुकंपा होती है कि जो उनके सेवक होते हैं, कभी उनके अंदर अहंकार नहीं आता। हनुमान जी स्वयं अहंकार रहित थे। हनुमान जी के अंदर अतुलित बल है, अतुलित बल के धाम हैं। वो इस समस्त संसार को उठाने की क्षमता रखते हैं। जिसने भगवान सूर्य को निगल लिया, ऐसे हैं हनुमान जी। और फिर भी वह यह शब्द बोलते हैं कि जो किया वह मेरे प्रभु ने किया है, जो किया श्री राम की कृपा से हुआ है, मेरे अंदर कोई बल नहीं। तो हनुमान जी के अंदर तनिक मात्र भी अहंकार नहीं। 11वां संकेत है लाल वस्तु का दिखना। यदि आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाते समय आपको रास्ते में लाल रंग की वस्तु दिखाई दे, जैसे लाल वस्त्र पहनी हुई स्त्री, लाल गाय इत्यादि, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। हनुमान जी आप पर प्रसन्न हैं। जिन लोगों को भी हनुमान जी की पूजा और भक्ति से कोई लाभ नहीं हो रहा, कई साल उन्होंने हनुमान जी की भक्ति में लगा दिए, तो हम सभी को अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। यह देखने की आवश्यकता है कि हमारे आचार व्यवहार में, हमारे जीवन में इनमें से कोई भी एक कारण हमारे अंदर पल तो नहीं रहा। क्योंकि जितना सत्य यह वचन है कि हनुमान जी के दरबार से भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते। हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों पर कृपालु होते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं। उतना ही नहीं, यह वचन भी सत्य है कि इस प्रकार के विकारों से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं, उनकी भी भक्ति हनुमान जी स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी बेहद सरल और उनके लिए हर जीव समान रूप से प्रिय है। तो उसी प्रकार हमें भी सभी से समान रूप से प्रेम करना होगा, बिना किसी भेदभाव के। फिर देखिए कि नित्य घंटों साधना पूजा करने के बाद भी जो फल हासिल नहीं हो रहा हनुमान जी की भक्ति में, वह थोड़े समय में ही हनुमान जी की भक्ति करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान अवश्य लिखें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।